जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKGS एजुकेशन में। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पर GKGS क्वेश्चंस एनालिसिस कराए जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के पास अपने शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर डेली GK क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्षा की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंद जो गोल होता है उसके होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोल किसके वजह से होती है, किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव होता है, इस वजह से वर्षा की बूंदें गोल की होकर फिर पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? लाइक नींबू, संतरा, मौसम्बी, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। मतलब जिस भी फल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाएगी वह 100% खट्टा फल होगा। ठीक है, अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की जो खोज है वह किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। लुई पास्चर ने की थी। किसने? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ठीक है, किस पर? फ़ारेनहाइट पर। तो इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होता है 212 फ़ारेनहाइट पर होगा। ठीक है, जो शुद्ध जल का क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। अगला सवाल है, माइका क्या है? माइका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए। तो साथियों, माइका एक विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक माइका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए। वेट एंड वॉच। सही जवाब है मस्तिष्क में। ठीक है, किसमें? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला सवाल है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वह किस अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शन है गला को। ठीक है, किसको? गला को प्रभावित करती है। जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वह गला को प्रभावित करती है, मतलब गला खराब करती है। अगला सवाल है, टेलीविज़न के आविष्कार कौन थे? टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है J.A. बेयर्ड। ठीक है, जो टेलीविज़न के खोज किया था उनका नाम था J.A. बेयर्ड। ठीक है, अगला सवाल है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए। तो साथियों, इसका सही जवाब है ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनी जाती है। जो प्रतिध्वनि सुनी जाती है वह किसके कारण सुनी जाती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। ठीक है, यह तो 11-12 में पढ़ लिए होंगे आप लोग। अगला सवाल है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यह भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कीजिए। साथियों, मैं बता दूं, इसका जो सही जवाब है वह है गंगा। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
मैं इंतज़ार करता हूँ तब तक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला, नाइट्रोजन। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? जो स्टूडेंट्स डेली तैयारी करते हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब जो आपने सोचा है चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह है चांदी, याद रखना। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम या कार्य कौन करता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। साथियों इसका सही जवाब है ना वृक्क। ठीक है, वृक्क। ये जो वृक्क लिखा हुआ है ये गलत है, जो कि इसका सही जवाब होगा, सॉरी ये है वृक्क। ठीक है, ऐसा रहेगा। अगला सवाल है, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को, याद रखना। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए फटाफट। साथियों इसका सही जवाब है ना लीवर से, जो कि लवर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, राइट है इसका लीवर। ठीक है, लीवर, याद रखना। अगला सवाल है, पित्त जो है लीवर से स्रावित होता है। अगला सवाल है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है, मतलब विटामिन ए किस चीज़ में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अवेलेबल, बताइए कमेंट बॉक्स में। साथियों इसका सही जवाब है गाजर। ठीक है, गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है गाजर में विटामिन ए की मात्रा। अगला सवाल है, श्वेत रक्तकण क्या कहलाते हैं? श्वेत रक्तकण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, कमेंट में इसका आंसर कीजिए। सही जवाब होगा साथियों इसका ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या है? श्वेत रक्तकण क्या है कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है, याद रखना। श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट कहलाता है। अगला सवाल है, किस टेबल साल्ट कहते हैं? किसे, यहाँ पर होगा किसे। ठीक है, किसे टेबल साल्ट, टेबल साल्ट मतलब होता है साधारण नमक। ठीक है, कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है, जो कि साधारण नमक किसे कहते हैं मालूम है? सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। किसे टेबल साल्ट कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। अगला सवाल है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, छोटी आंत। ठीक है, भोजन जो है मुख्यतः वह छोटी आंत के द्वारा होता है पाचन। उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों सही जवाब है इसका प्रिस्टले। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, याद रखना। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करता हूँ। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो साथियों इसका सही जवाब है क्या है? क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न क्या है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है,
आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट, वेट करता हूँ तब तक। तो साथियों इसका सही जवाब है घटता है। ठीक है, क्या है? तांबे की गेंद को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका घनत्व जो है वह घट जाता है। ठीक है, और हाँ अगर आयतन पूछा जाए, ठीक है, आयतन तो आयतन उसका बढ़ जाता है। याद रखना, आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। अगला सवाल है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए, H2SO4। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। सही जवाब है साथियों चालन। ठीक है, चालन के द्वारा गर्म होता है। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, कमेंट में आंसर कीजिए इसका फटाफट। साथियों बता दो इसका सही जवाब है बिल्कुल राइट, जो आप सोच रहे हैं, रतौंधी। बिल्कुल सही, विटामिन ए की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? प्रश्न क्या है? लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? साथियों इसका आंसर कीजिए। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाल रक्त कणों का निर्माण वह किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, किसमें? अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, शायद इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा, बोन मैरो जिसे बोला जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणों का निर्माण बोन मैरो में होता है, उसका हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अगला सवाल है, एकॉस्टिक विज्ञान है, मतलब एकॉस्टिक विज्ञान एक क्या है? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं बता दूं साथियों, ध्वनि से संबंधित होता है। किससे? ध्वनि से। यहाँ पर जो ध्वनि लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर ध्वनि होगा। ठीक है, एकॉस्टिक जो है विज्ञान वह ध्वनि से संबंधित है। याद रखना, ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित है। अगला सवाल है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार से किया जा सकता है? पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किस प्रकार से किया जा सकता है? आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यह प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि पानी और चौक को मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? उबाल करके, या वाष्पन द्वारा, या छान कर, या जितने भी ऑप्शन हैं तीनों सही। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, अवेलेबल है ऑप्शन आपके सामने। साथियों बता दो इसका सही जवाब है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से उपस्थित होते हैं? क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, कुल मिला जुलाकर तीसरा ऑप्शन सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। साथियों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।